नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। जब हम किसी समारोह का आयोजन करते हैं तो सबसे पहले 5-7 लोगों का एक ग्रुप बनता है। सलाह करते हैं कि यार ऐसा किया जाए, हाँ किया जाए। फिर उसको कार्यान्वित करने के लिए योजनाएं बनती हैं, रणनीतियां बनती हैं और उन रणनीतियों के आधार पे कार्य को आगे बढ़ाने के हिसाब से सारी नीतियां बनाई जाती हैं। अब इसके लिए दो प्रकार के ग्रुप बनते हैं। एक तो होता है एडवाइजरी बोर्ड। इसमें कुछ आयु वाले होते हैं, उम्र वाले होते हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी होते हैं, मदद करते हैं, सलाह रखी जाती है। वो सिर्फ सलाह देते हैं, वो ये नहीं बताते कि इस काम को ऐसे करो। उनके सामने रखा जाता है कि भाई दो प्रपोजल हैं कि टेंट लगाएं या छत के नीचे रखें पक्के में। तो वो बता देंगे नहीं, जाड़ा है तो टेंट लगाओ, गर्मी है तो नहीं, उसको फिर ऐसे में रखो, खिड़कियाँ उड़कियाँ खोल देंगे, पंखे लगा दो। वो सलाहकार मंडल खाली सलाह देगा, अकल आपको लगानी है कि क्या करना है, कैसे करना है। और जो एक वर्किंग कमेटी होती है वो होती है यंग लोगों की, लोकल लोगों की, दौड़ने भागने वालों की, जिनके अंदर एनर्जी हो। वो दोनों का एक समन्वय के साथ काम होता है। सलाहकार मंडल और क्रिया समिति, कार्य वर्किंग कमेटी, जब इनके समन्वय बनता है तब काम होता है। अब इस काम को करने के लिए सबसे पहले तो आपको तय करना है कि हमने करना क्या है। बहुत भव्य करना है। भव्य की परिभाषा क्या है, भव्य क्या है और करना क्या है। जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, उसमें पूछा गया कि भरत मिलाप के बारे में बताएं, तो उसमें रावण वध का संस्करण देने का कोई आवश्यकता नहीं है। भरत मिलाप में उससे संबंधित चीजें होंगी। उसमें वनवास का आदेश, लक्ष्मण का क्रोध, भरत मिलाप में रोना और उसके बाद दोनों का जाना, उनका खड़ा होने का जाना, इसी में सीमित करना पड़ेगा। अब उसमें रावण वध और हनुमान और सुग्रीव, किसी भी प्रश्न के उत्तर में जो प्रश्न है उस सब्जेक्ट के आधार पे ही उसी के चारों तरफ घूम के आंसर दिया जाता है। इसके अलावा कोई मतलब नहीं होता। सलाह देने वाले बहुत होते हैं, आपको किससे सुनना है और किनको सेलेक्ट करना है, इसका चयन आपका ही होगा। हम तो एक सलाहकार मंडल के सदस्य बन सकते हैं, सिर्फ सलाह दे सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं। काम तो आप लोगों ने करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। हाँ, आपका ये विचार बहुत अच्छा है कि सबकी सहभागिता चाहिए। दैट्स वेरी गुड। सहभागिता चाहिए। आप उसमें अपने पॉइंट्स बना दें कि हमने ये इस तरह से लिखा है। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर देना है तो आप बता दीजिए किसको किस तरह से देना है। जैसे आपको एग्जाम्पल याद होगा कि भाई अगर आप पूछेंगे तो 50 तरीके की रेसिपीज आ जाएंगी। अरे बनाना तो आपने है आलू मटर। अब आलू मटर कैसे बनता है इसको आपको पता है। कोई बोलेगा इसमें नमक के साथ ये डालो, कोई ये बोलो, कोई बोलो नहीं। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड। आपने करना है, आपने हम सबको मौका दिया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी कद्र की और हम सब आपके साथ समर्पित हैं। कोई भी गलतियां नहीं होंगी, जो कुछ भी होगा बहुत बढ़िया होगा। हमारा सबका सहयोग आपके साथ है। आप काम करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप काम कर डालें। अब बात आती है कॉस्टिंग की। एक हल्का सा एग्जाम्पल के साथ मैं बात को खत्म करता हूँ। एक प्याला चाय की कीमत क्या होती है? 5 रुपए की हमको मिलती है, 10 की भी मिलती है। इन जनरल हम अपने ऑफिस के अंदर कैंटीन में 5 रुपए की चाय लेते हैं, बड़ा वाला प्याला, जो नॉर्मल हम घर में चाय पीते हैं। तो इसकी कॉस्टिंग क्या है मैंने उसको समझा दिया था, उसको बात समझ में। 1 कप दूध और उसके साथ 4 कप पानी में चाय बनी। 1 कप यानी 1 कप दूध बराबर 5 कप चाय। 1 किलो दूध बराबर 4 गिलास। ठीक है, क्वांटिटी किलो में 4 गिलास। 1 गिलास 250 ग्राम दूध को कवर करता है। और 1 गिलास इजक्वल टू 3 कप ऑफ इक्वलिटी, यानी 1 गिलास में 15 कप चाय और 1 किलो में 60 कप चाय। दूध है 60 रुपए का किलो,
यानी 1 कप में 1 रुपए का दूध गया। ठीक है। अब चीनी, 1 कप में 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चीनी का वजन आया 10 ग्राम। आता है 9 ग्राम, हमने पकड़ा 10 ग्राम, यानी 1 किलो में 100 कप चाय बनेगी। 40 रुपए की चीनी, 1 चम्मच की कीमत 40 पैसा। चाय पत्ती, चाय पत्ती 1 चम्मच में आती है 3 ग्राम। 400 रुपये किलो के हिसाब से 1 चम्मच चाय पत्ती की कीमत आती है 1 रुपया, 1 रुपया 20 पैसा, ऐसे कुछ आएगी। अब 1 रुपये 20 पैसा प्लस 40 पैसा प्लस 1 रुपया, 2 रुपये 60 पैसा। हमने बढ़ा के जोड़ा, 9 ग्राम है, उसको 10 ग्राम जोड़ दिया है, तो 2 रुपये 60 पैसा। इसको बढ़ा के आप कर सकते हैं 2 रुपये 70 पैसा। उसके अंदर उसका ईंधन भी आ गया, लेबर भी आ गई, क्रॉकरी वॉकरी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो भी आ गया। यानी 5 रुपए की चाय में अगर 3 रुपए का खर्चा मान लिया जाए तो 2 रुपये वो कमा रहा है। और कितना कमाएगा? कॉस्टिंग के हिसाब से हम रेट को काउंट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। यही कॉस्टिंग का खेल है, यही बजट है। दूसरा आपको लूटने का प्रयास करेगा, आपने लूटना नहीं है, कॉस्टिंग कर लेनी है। कॉस्टिंग के बाद बोलना है भाई देख तेरा खर्चा इतना पड़ता है, तो वरना प्रॉफिट बता दे, प्रॉफिट तेरा जोड़ के इतना बनता है, हम इतना देंगे, इतने में काम करना हो तो काम कर, नहीं तो हम तेरे से काम ही नहीं कराते। सीधी सीधी बात है, उसको भी समझ में आ जाता है। क्योंकि सिंपल तौर पे आप ये देख लें, एक चाय की दुकान खुलती है, अगर उसकी कमाई नहीं है तो कुछ दिनों के बाद उसके अंदर वो पैकेट भी टांग लेता है मुरमुरे वगैरह के, नमकीन्स के, फिर धीरे धीरे वो बेंचे में डाल लेता है, अखबार भी लगा लेता है। अरे आमदनी नहीं है तो कैसे कर रहा है? फ्री में चाय वाले भी पी लेते हैं चाय, जो जो लोग भी आते हैं पीने पाने वाले, और वो भी है, कुछ वेस्ट भी होता होगा, लेकिन देयर इज ए इनकम। तो चाय में कम से कम 50% का तो मार्जिन है ही है। 50 नहीं, 100% हो गया। 2.5 रुपये की कॉस्टिंग और 5 रुपये की चाय, 2.5 रुपये की मार्जिन है उसका। फिलहाल हर एक चीज़ की पकड़ है, हर एक चीज़ को काम को किया जा सकता है। और बस आपके साथ शुभकामनाएं, आप लोग काम करें। जो कोई भी इस प्रकार के आयोजनों को करता है उसके साथ शुभकामनाएं, आप इस काम को करें, सफलता प्राप्त करें, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।